अक्सर लोग कहते हैं कल करेंगे या कल फिर से तय करेंगे। ये कल वाले शब्द आपको कभी कामयाब होने नहीं दे सकते। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मार्च 2026 के इस मासिक राशिफल के एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात वृश्चिक राशि पर बेस्ड रहेगा। आप चाहें तो अपनी चंद्र राशि और अपने लग्न के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बच्चों की शादी और कैरियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा हो तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से मुझसे और पिताजी से आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श जीवन को, भविष्य को संवार सकता है। अब मार्च मासिक राशिफल शुरू करें उससे पहले ग्रह स्थिति पर डालते हैं एक नजर। शुक्र 1 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को मिथुन राशि में वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। सूर्य 15 मार्च से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र फिर से 25 मार्च को मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहां पर कुछ विशेष तिथियां हैं या ये कहा जाए तारीखें हैं जिनको नोट डाउन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी राशि से 4th, 8th और 12th चंद्रमा आते हैं ये विशेष कष्ट कारक बनते हैं। तो आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए राशि से 4th हाउस में चंद्रमा 16, 17 और 18 मार्च को रहेंगे जो ग्रह कलेश, मानसिक कलेश और घरेलू विवाद को जन्म देते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा 25, 26 और 27 मार्च को रहेंगे जो दुर्घटना, चोट, परेशानी, कलह कलेश, कष्ट कारक दिन और रोगों के घोतक हैं। तो वहीं द्वादश भाव में चंद्रमा 7, 8 और 9 मार्च को रहेंगे जो मानसिक परेशानी, अत्यधिक खर्च, नुकसान, चिंता, नींद पूरी ना होना, अस्त व्यस्तता और अपमान के घोतक हैं। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। इन तारीखों पर विशेष तौर पर सतर्कता बरतनी आपके लिए फायदेमंद बन सकती है। अब बात होती है मासिक राशिफल की और जिस तरीके से आज तक हम करते आए हैं सेक्टर वाइज डिवाइड कर विश्लेषण करते हैं, उसी में सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स की। तो इस महीने इनकम की जब बात होती है तो गति निरंतर बनी रहने वाली है, लेकिन धन की आवक में थोड़ी अनिश्चितता ये अनुभव करने को मिलेगी। महीने के शुरुआती पखवाड़े में पुराने अटके हुए भुगतान प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा आपको प्रयास करने पड़ेंगे। अच्छी बात यहां पर यह है कि प्रयासों का फल आपको महीने के मध्य तक ही मिल जाएगा और जिससे संचित पूंजी में वृद्धि होगी। जो कंसल्टेंसी, तकनीकी सेवाएं या फिर पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आय के एक से अधिक स्रोत को विकसित करने में आपको सफलता हासिल होगी और 11 मार्च के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में एक सकारात्मक मोड़ आने का काम करेगा। व्यवसायिक सौदों में लाभ की मात्रा बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को बोनस या इंसेंटिव के रूप में और ज्यादा पैसा मिल जाएगा और यदि आप पहले कहीं निवेश कर चुके हैं तो उससे मिलने वाला लाभ इस महीने आपकी जेब को मजबूती प्रदान करेगा। 21 मार्च के बाद में समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ बन जाएगा जो नए व्यापारिक अनुबंध करना चाहते हैं। खर्चों की बात करते हैं तो मार्च के महीने में थोड़ा भारी यहां पर खर्चे आपको देखने को मिलने वाले हैं। विशेष करके घरेलू सुख सुविधाएं हैं, आवास से संबंधित कार्य हैं, इन पर खर्च बड़ा होगा। अपने घर की मरम्मत, इंटीरियर या तो फिर गाड़ी से संबंधित रख रखाव पर आपको मोटी राशि खर्च करनी पड़ सकती है। इसके अलावा परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य या तो फिर अचानक आने वाली सामाजिक जिम्मेदारी के कारण बजट थोड़ा डगमगा सकता है। यात्राओं पर होने वाले अप्रत्याशित खर्च जो हैं ये भी वित्तीय नियोजन को प्रभावित कर सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट्स की जब बात करते हैं तो इस महीने रियल एस्टेट और निर्माण से जुड़े क्षेत्रों में निवेश करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आप जमीन या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 15 मार्च के बाद का समय कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए उत्कृष्ट रहेगा। इसके अतिरिक्त ऑटोमोबाइल, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इससे संबंधित कंपनियों के शेयर्स अगर आप खरीदते हैं तो ये पोर्टफोलियो को मजबूती प्रदान करने का काम कर देंगे। स्वास्थ्य सेवा और फार्मा सेक्टर से लंबी अवधि का निवेश करना यह आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है और महीने के मध्य में आपको अपनी कुल आय का एक निश्चित हिस्सा यहां पे गोल्ड पे या फिर कोई ना कोई ये कहा जाए ऐसी कीमती धातु पर लगाना चाहिए। चाहे चांदी आप खरीद सकते हैं, जो बहुत बड़ी समझदारी का काम होगा क्योंकि ये ना केवल आपकी संपत्ति को रक्षा प्रदान करेगा बल्कि यहां पर जिसे हम कहते हैं कि इमरजेंसी फंड है उसको भी मजबूत बना देगा। म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप फंड को आपको इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी चाहिए। फिर बात होती है आपके जॉब की, कैरियर की और बिजनेस की।
आप नौकरी पेशा हैं तो मार्च के शुरुआती दिनों में कुछ चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती है, पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। लेकिन यही वो समय है जब आप अपना असली नेतृत्व क्षमता का परिचय दे सकते हैं। आपके सीनियर्स जो हैं आपकी बारीकियों पर नजर रखने वाले हैं। आदत से प्रभावित आपको यहां पर देखने को मिलेगा और 11 मार्च के बाद में अपनी वर्क स्पेस पर आपका प्रभाव और ज्यादा बढ़ने वाला है। किसी महत्वपूर्ण मीटिंग पर या प्रेजेंटेशन का यहां पे लीड आपको सौंपा जा सकता है। और व्यापारियों के लिए यह महीना बाजार में अपनी जगह मजबूत करने का है। अगर आप किसी नए स्टार्टअप या फिर बिजनेस के विस्तार की सोच रहे हैं तो तकनीकी क्षेत्र या सप्लाई चेन से जुड़े काम में इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मार्च के मध्य में आपको कुछ ऐसे पुराने क्लाइंट से दोबारा जुड़ने का मौका मिल सकता है जो लंबे समय से आपसे दूर थे। साझेदारी में काम करने वाले लोगों के लिए यहां पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियरिफाई यहां पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 15 मार्च के बाद की स्थिति, जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, विदेशी व्यापार हो या फिर लंबी दूरी के संपर्क हो, इनसे बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। यहां पे टर्नओवर में यहां बहुत अच्छी छलांग लगाने का मौका मिल सकता है। जो भी लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपको फील्ड बदलना अगर आप चाह रहे थे तो 21 मार्च के बाद का समय आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो फील्ड बदलना चाहते हैं उनके लिए है। और इस दौरान आईटी सेक्टर है, बैंकिंग है, रिसर्च है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे जुड़े लोगों के लिए प्रमोशन और सैलरी में इंक्रीमेंट से संबंधित शुभ संकेत मिल सकते हैं। फिर बात होती है परिवार की, तो इस महीने आपके घर का वातावरण थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव रहेगा। एनर्जी बहुत ज्यादा है, पर उसको हैंडल करना यहां पर टेढ़ी खीर बन सकती है। महीने के शुरुआती पखवाड़े में परिवार के सदस्यों के बीच में वैचारिक प्रखरता आपको देखने को मिल सकती है। आप महसूस करेंगे कि घर का हर व्यक्ति अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करता है। शांति थोड़ी प्रभावित होती है और 11 मार्च के बाद में परिस्थितियों में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। परिवार के जो बुजुर्ग हैं, उनका इंटरफेरेंस घर में शांति और संतुलन को बनाने में सहायक सिद्ध हो जाएगा। और महीने के मिड पोर्शन आते आते यानी कि 15 तारीख को जब सूर्य परिवर्तन करेंगे तो महीने के मध्य में आप अपने भाई बहन या करीबी रिश्तेदारों के साथ में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा कर सकते हैं जो कि फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। यह समय किसी पुराने पारिवारिक विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने का भी सिद्ध हो सकता है। और घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान को या छोटे उत्सव की योजना अगर बना रहे थे तो सदस्यों के बीच की कड़वाहट जो है, इसको खत्म करना, आपसी प्रेम को बढ़ाने का यहां मौका बन जाएगा। पैतृक पक्ष से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको यहां पर मिल सकती है। यह घर का माहौल भी खुशनुमा बना देगी। और अपने निवास स्थान को और ज्यादा सुखद बनाने के लिए, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बनाने के लिए कुछ बड़े बदलाव आप करते नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की खरीदारी यहां पर, फर्नीचर की खरीदारी यहां पर, ये नई एनर्जी आपके घर में लेकर के आने का काम करेंगी। और 21 मार्च के बाद में घर में बहुत ज्यादा सहज, या ये कहा जाए कि बहुत ही ज्यादा अपनत्व आपको महसूस होगा। बच्चों के साथ में आपका जुड़ाव और ज्यादा बेहतर होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका मार्गदर्शन लगातार आपको मिलता रहेगा। और माता जी के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। उनकी सलाह आपके लिए सुरक्षा कवच का काम कर जाएगी। फिर बात होती है एजुकेशन की, तो मार्च के शुरुआती दिनों में स्टूडेंट्स जो हैं, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि किसी एक सब्जेक्ट पर आप अटक गए हैं। आपकी प्रगति की गति धीमी हो गई है। लेकिन वास्तव में इस बात को अगर देखा जाए तो बेस को मजबूत करने का समय है ये। यदि आप साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री या किसी ऐसे, ये कहा जाए टेक्नोलॉजी से संबंधित, टेक्निकल सब्जेक्ट से संबंधित जुड़े हुए हैं, तो ये महीने आपको कुछ ऐसी जानकारियां हाथ लग सकती हैं जो पूरी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को बदल सकती हैं, जो डायरेक्शन था उसको बदलने का काम कर सकती हैं। और जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए यहां पे प्रयास कर रहे हैं, तो किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे थे तो 11 मार्च के बाद का समय है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कैसा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, यहां पे रणनीति बना करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता हासिल जरूर होगी। और उच्च शिक्षा के लिए जो यहां पे प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अपनी पसंद के कॉलेज में यहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है। 21 मार्च के बाद की स्थिति, यानी कि जब शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे, सर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये जो राइटिंग से संबंधित काम करते हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, या फिर ये कहा जाए जो इस समय में नॉवल लिखना चाह रहे थे, कोई बुक लिख रहे थे, तो वहां पर आपकी कौशल में जबरदस्त निखार आएगा। जो कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, इंटरव्यू अगर देने की बात है, तो वहां पे उम्मीदवारों से काफी आगे आप खड़े होते हुए नजर आएंगे।
आपका झुकाव इस समय में सॉफ्टवेयर सीखने में, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब की तरफ बढ़ने वाला है। और विदेश जाकर के पढ़ाई करने का अगर आपका सपना था, तो इस महीने जो पेपर वर्क की तैयारी थी, या फिर जैसे जर्मनी में जाना होता है या फिर जापान जाना होता है, तो उनसे संबंधित लैंग्वेज के एग्जाम्स होते हैं, तो उनके एग्जाम अगर आप इस समय में देंगे तो बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जो आप मार्क यहां पर लेकर के आना चाहते थे, जो बैंड लेकर के आना चाहते थे, वो आ जाएगा। जो अल्टीमेटली वीजा से संबंधित जो परेशानियां थी, उसका हल यहां पर बन सकता है। फिर बात होती है संतान सुख की। तो इस महीने आप महसूस करेंगे कि बच्चे अब केवल आपकी आज्ञा का पालन करने के बजाय खुद अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त करने पर अब आगे आ चुके हैं। उनकी बौद्धिक प्रखरता जो है, ये शुरुआत में आपकी थोड़ी असहज लग सकती है, लेकिन बहुत जल्दी ये तार्किक क्षमता पर आप गर्व भी महसूस करने वाले हैं। उनका व्यवहार पहले से और ज्यादा जिम्मेदाराना बन जाएगा, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन उनमें आ जाएगा, मैच्योरिटी उनके अंदर देखने को मिलेगी, जो घर की सुख शांति में बड़ा योगदान बन सकती है। और अगर आपकी संतान स्टूडेंट है, अपने कैरियर शुरू करने जा रही है, उसकी दहलीज पर खड़ी है, तो मार्च का ये जो महीना है उनके लिए किसी बड़े अपॉर्चुनिटी की दस्तक लेकर के आता है। उनकी मेहनत रंग लाने वाली है। अपनी पसंद के क्षेत्र में उनको बहुत अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिल जाएगा। और खेलकूद या तो फिर टेक्निकल सब्जेक्ट से जुड़े जो बच्चे हैं, 15 मार्च के बाद का समय आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल बन जाएगा। कोई भी कंपटीशन अगर आप देने वाले हैं, यानी कि कोडिंग से संबंधित कोई एग्जाम है, इंजीनियरिंग से संबंधित कोई एग्जाम है, या कंपटीशन अगर आप फाइट कर रहे हो, तो वहां पर बड़ी जीत आपके हाथ लग सकती है। फिर बात होती है संतान के सुख की, यानी कि जो व्यक्ति कंसीव करने का प्रयास कर रहे हैं, जो दंपति कंसीव करने का प्रयास कर रहे हैं, लंबे समय से खुशखबरी का इंतजार तो किया जा रहा था, कोशिशें की जा रही थी, डॉक्टरी परामर्श लिया जा रहा था, पर मार्च का दूसरा पखवाड़ा ये अब ऑप्टिमिस्टिक बन जाएगा, मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाएगा। घर में नन्हे मेहमान की किलकारियां यहां पर गूंज सकती हैं, सुनाई देने की यहां पर सबसे प्रबल संभावनाएं आपको देखने को मिलेंगी। पूरे परिवार में उत्सव जैसा माहौल अब यहां पर उत्पन्न होने वाला है, और इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। फिर बात होती है स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। तो यहां पर खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक तो आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी यही एनर्जी चिड़चिड़ेपन पर या बहुत ओवर एंग्जाइटी पर, यह कहा जा सकता है, इसमें बदल सकती है। यहां पर हार्ट बीट का तेज हो जाना या फिर हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी जैसी चीजें हैं, इन पर आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए, खास करके तब जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में हो। एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक है, उस समय में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वरना हॉस्पिटलाइज होने की नौबत तक लेकर के आ सकते हैं। अब शरीर में अग्नि तत्व की अधिकता के कारण एसिडिटी है, पेट में जलन है, फोड़े फुंसी है, इन जैसी समस्याएं भी परेशान करने वाली हैं। जैसे जैसे गर्मी का असर बढ़ेगा, आपको छाती में, फेफड़ों के प्रति थोड़ा और ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। लगातार एक्सरसाइज करना, कम से कम वॉकिंग तो कर ही लेना, ये आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। और अगर आप ओवरवेट है, ओबेसिटी के शिकार है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको योग की तरफ, प्राणायाम की तरफ, हल्का फुल्का एक्सरसाइज की तरफ ध्यान ज्यादा देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि इमीडिएटली समुद्र में कूद पड़िए, पर अब जब आगे आ चुके हैं, तट पर आ चुके हैं, तो धीरे धीरे गहराई में उतरने का प्रयास करेंगे, तो ये ओवरवेट से संबंधित परेशानी आपकी हल हो सकती है। फिर बात आती है आपके मेंटल वेलबींग की। तो ये महीना बहुत ज्यादा गहरा चिंतन करने वाला समय है। यह कहा जा सकता है विचारों का सैलाब यहां पर उमड़ रहा है। नींद ना आना, मानसिक थकान बहुत ज्यादा बढ़ जाना, यह इस समय में देखने को मिलेगा। और 15 मार्च के बाद में आप यहां पर यह महसूस करेंगे कि अब कॉन्सेंट्रेट करना यह आसान हो रहा है। इससे पहले की स्थिति थी, रात को सो नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, परेशानियां बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे 15 मार्च आते आते इन चीजों से अब आपको शांति मिलनी शुरू करेगी। और अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय आप यहां पर एक अलग तरीके से इस भावना को अगर सामने लेकर के आते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, जो अपनी स्ट्रेस है, परेशानियां हैं, इन पर अगर बात करते हैं, तो यह बेहतर बन सकता है। फिर बात होती है शत्रु वर्ग की। तो इस महीने विरोधी आपकी कार्य क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा को देख करके जलने तो बहुत वाले हैं। अब ये जलन के कारण कुछ ऐसे लोग भी यहां पर अपना सिर उठाने का काम करेंगे, जो सीधे सामने आने के बजाय कानाफूसी करके, गपशप करके, आपके खिलाफ रूमर्स फैला करके आपकी छवि को प्रभावित करना चाहते हैं। पर यहां पर जो आपकी सोच है, जो आपकी तर्क शक्ति है, काम करने की जो प्रणाली है, ये यहां पर आपको सफल जरूर बना देगी। ये उनको यहां पर हार दिलवा देगी। अपने आसपास के लोग जो हैं, उन पर बहुत ज्यादा कड़ी निगरानी रखिएगा, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी जल्दबाजी
उनके लिए हथियार बन सकती है। और इस महीने उन लोगों से भी सावधान रहिएगा जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, या ये कहा जाए बहुत जल्दी आपके तरफ दोस्ती करने का प्रयास करते हैं। पीठ पीछे आपके खिलाफ ऐसी कोई योजना बना सकते हैं या आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं जो कि सालों लगे हैं आपको बनाने में। और कोई आपको उकसाने का अगर प्रयास करता है तो वहां पर शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब ये चाहे घर की स्थिति हो या बाहर की स्थिति, आपको उकसाया जाएगा और आप कुछ ऐसा कह बैठेंगे जो आप ही के खिलाफ उपयोग किया जाएगा, तो इसके लिए आपको सावधान रहना है। दिमाग पर इस समय में ऐसी बात को हावी होने नहीं देना है। और ऐसे में कोई अगर कोर्ट केस से संबंधित परेशानी थी तो मार्च का सेकेंड हाफ जो है ये राहत भरी खबर लेकर के आ सकता है। आपके पक्ष में नए सबूत या गवाह सामने आ सकते हैं जो आपकी स्थिति को मजबूती प्रदान कर देंगे। विरोधी पक्ष इस दौरान समझौते की पेशकश भी सामने कर सकते हैं। अब हालांकि किसी भी कानूनी दस्तावेज पर अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यह कहा जाए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छे से पहले पेपर वर्क को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। यहां पर आपका हर स्टैंस बहुत क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो आप अपनी टर्म्स और कंडीशंस के अंदर यहां पर मत हिलिएगा, फ्लेक्सिबल मत रहिएगा, तो यह आपके लिए फायदे की स्थिति बन सकती है। फिर बात होती है दांपत्य जीवन की, तो इस महीने आपके और जीवन साथी के बीच में एक ऐसा वैचारिक तालमेल बनने वाला है जहां भविष्य की बड़ी योजनाओं पर आप एकमत होने वाले हैं। मार्च की शुरुआत में दोनों का ध्यान घर की व्यवस्थाओं पर, पारिवारिक सुख सुविधाओं पर ज्यादा रहेगा, और महीने के बीच आते आते दोनों मिलकर के किसी बड़ी संपत्ति को लेकर के, किसी बड़े निर्णय को लेकर के भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहां पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, यह साझा प्रयास जो है आप दोनों को एक दूसरे के और करीब लाने का काम भी करेगा। और 11 मार्च के बाद में आपकी वाणी में मधुरता बढ़ेगी। अपने मन की बात बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पार्टनर के साथ में कर पाएंगे, जो अल्टीमेट क्लैरिटी लेकर के आएगा। और जीवन साथी का इस समय में आध्यात्मिक होना, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की तरफ इस समय में झुकाव होना, यह घर में शांति भी लेकर के आएगा। एक दूसरे की छोटी मोटी आदतों को लेकर के आप यहां पर स्वीकृति लेकर के आएंगे। जहां पर एक दूसरे को टोका करते थे, अब वहां पर अप्रिशिएट करेंगे इस डिफरेंशिएशन को। और जो जातक अपने परिवार को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय आपसी सहमति और खुशियां भरा हो सकता है। फिर बात होती है रिलेशनशिप की, रोमांच की। तो मार्च के शुरुआत में अपने पार्टनर के प्रति थोड़े ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव आप नजर आ सकते हैं। यह भी कहा जा सकता है ओवर प्रोटेक्टिव भी हैं, तो वहीं समर्पित भी बहुत ज्यादा है। आप चाहेंगे कि आपका रिश्ता केवल वर्तमान की खुशियों तक ना रहे, बल्कि उसमें एक सुरक्षा का भाव हो। यदि आप किसी के साथ लंबे समय से रिश्ते में हो तो आप दोनों के बीच में एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करने की एक नई समझ विकसित होती नजर आएगी। बातचीत अब सिर्फ मीठी बातों से आगे बढ़ करके जीवन के यथार्थ पर एक दूसरे के लक्ष्यों को सहारा देने की ओर मुड़ने वाली है। और महीने के मध्य में आप अपने पार्टनर के साथ में कुछ ऐसे पल भी बताएंगे जहां आप दोनों के बीच के मानसिक जुड़ाव को और भी प्रगाढ़ आप कर पाएंगे। और 15 मार्च के बाद की स्थिति आपके रिश्ते में एक नई ताजगी लेकर के आने का काम करेंगी। दोनों मिलकर के किसी ऐसे क्रिएटिव शौक को पूरा करना चाहते हैं, कोई ऐसी अपनी इच्छा को पूरा करने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, जो अधूरा सपना था उसको पूरा करने की तरफ प्लानिंग करते नजर आएंगे। एक्साइटमेंट बढ़ा देगा ये लाइफ में। जो लोग अपने प्रेम को विवाह के बंधन में बदलना चाहते थे, आपके लिए यह समय अपने इरादों को स्पष्ट सामने रखने का है। परिवार से बात कीजिए और वहां से भी आपको गुड न्यूज ही मिलेगी। और अगर आप सिंगल हैं तो मार्च का ये महीना जो है आपके लिए कुछ सीक्रेटिव लोगों को जोड़ने वाला सिद्ध हो सकता है। आपकी मुलाकात कैसे ऐसे व्यक्ति से करवा सकता है जो सोच को आपके चुनौती देने का काम करे, आपसे कंप्लीटली ऑपोजिट हो। और 21 मार्च के बाद यहां पे कहा जाएगा कि आपकी सामाजिक सक्रियता बढ़ने वाली है, जिससे नए लोगों से मिलेंगे, ज्यादा लोगों का पूल होगा, तो उसमें और ज्यादा बेहतर लोगों के बीच में उस अट्रैक्टिव पर्सन को चुन पाएंगे जो आपका साथी बने, या कम से कम जिनके साथ में ऐसी वार्ता हो। फिर बात होती है गृहिणी की। तो मार्च की शुरुआत में रसोई से लेकर बैठक तक हर कोने में अपनी जो क्रिएटिविटी है उसकी छाप छोड़ने का मौका है। घर के बजट को लेकर के आपकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत देखने को मिलेगी। आप न केवल फिजूल खर्ची को रोकने का काम करेंगे, बल्कि भविष्य के लिए कुछ ऐसी योजना भी बनाएंगे कि घर का जो पैसा है वो धीरे धीरे सेव कर सकें। अब ये जो क्वालिटी है, ये आप मानेंगे नहीं, हम जापान जाके आ चुके हैं, यूके हो चुका है, यूएस हो चुका है, साउथ अफ्रीका हो चुका है, अनेकों ऐसे देश विदेश हम घूम चुके हैं, पर
एक ही चीज देखने को मिली है, सिर्फ भारतीय महिला अकेली ऐसी है जो ये काम करने में सफल और सक्षम है। तो भारतीय महिलाओं को सबसे पहले तो हमारा सलाम है इस चीज के लिए कि ये जो टेक्निक है, ये जो हैबिट है, ये बहुत फायदे की होती है और ये आप में ही है। अब मार्च का दूसरा पखवाड़ा जो है, यहां पर अपनी हिडन टैलेंट को दिखाने का मौका होगा। चाहे वो हैंडीक्राफ्ट से संबंधित हो सकता है, डिजिटल स्किल से संबंधित हो सकता है, बात हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है। यहां पर अपना हिडन टैलेंट दिखा पाएंगे। और यहां पर 15 मार्च के बाद में आपका रुझान जो है आध्यात्म की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। चाहे योग कहें, भजन कीर्तन कहें या कोई धार्मिक अनुष्ठान कहें, इस तरफ आप ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नजर आएंगे। महीने के मध्य में ससुराल या फिर मायके पक्ष से किसी मांगलिक कार्य का निमंत्रण भी आपको मिल सकता है, जहां आपकी उपस्थिति, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा ज्यादा होगी। और 21 मार्च के बाद घर का वातावरण और भी ज्यादा यहां बेहतर बन जाएगा। मानसिक रूप से काफी रिलैक्स आप महसूस करेंगे और काम की अधिकता के कारण महीने के अंतिम सप्ताह में पैरों का दर्द कहें, नींद पूरी ना आना, चौंक करके उठ जाना, घबराहट ज्यादा महसूस करना, यह देखने को मिल सकता है। ऐसे में छोटा सा एक काम कीजिएगा, घर के ईशान कोण में सफाई ज्यादा रखिएगा। ईशान कोण में नॉर्मली क्या होता है? मंदिर को सही से ऑर्गेनाइज रखिएगा, साफ सफाई करते रहिएगा। शाम को घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। इतना सा अगर काम करेंगे तो मन में स्थिरता और शांति बनी रहेगी। अब यह हुआ वृश्चिक राशि के लिए मार्च माह का राशिफल। आशा करता हूं आपको यह राशिफल जरूर पसंद आएगा और अगर इसमें कोई भी सुधार के लिए गुंजाइश है, आपकी कोई भी ओपिनियन है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इसको और ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास हम जरूर करेंगे अप्रैल 2026 में। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।